जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का यह पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आधी पूंजी का, कितना मेरे भाई, आधी पूंजी 10% प्रतिवर्ष की दर से, एक तिहाई 9% की दर से और शेष 12% की दर से निवेश करता है। उसे प्रतिवर्ष मिलने वाले ब्याज की औसत दर आपको बताना है। आप ये समझें कि इन्होंने बोला कि 1/2 अपनी पूंजी का आधा का मतलब 1/2, फिर एक तिहाई, उसके बाद बोल दिए हैं शेष। तो एक काम करते हैं, टोटल पूंजी कितना हम लोग मानते हैं, चाहे तो एक मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी, फ्रैक्शनल बन जाएगी वैल्यू। एक काम करते हैं कि 2 डिनोमिनेटर में है और यहाँ 3 है, दोनों का कितना होगा एलसीएम 6। हम मान लेते हैं कि टोटल पूंजी हमारी 6 यूनिट है। तो इसका आधा कितना होगा, आप कहेंगे 3, एक तिहाई कितना होगा, आप कहेंगे 2, फिर अब शेष कितना बचेगा 1। अगर हम ये मान लें कि 6 के बजाय 600 हमारी पूंजी है, तो आधी पूंजी कितनी होगी 300, और एक तिहाई पूंजी कितनी होगी 200, जो बाकी शेष बच रहा है वो कितना बचेगा 100। अब आपसे कहता है कि ये जो आधी पूंजी है ना, इसको 10% प्रतिवर्ष की दर से इन्वेस्ट किया गया है, तो इसका जो 10% होगा ये होगा कितना 30 रुपये। और ये जो पैसा है आपका 200, ये 9% की दर पर निवेश किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा 18। फिर आपसे बोल रहा है कि शेष पूंजी जो 12% पे इन्वेस्ट की गई है, ये बचेगा कितना 100 का 12%, यानी कितना 12 ही होगा। तो टोटल ब्याज आपको कितना यहाँ दिख रहा है 12, 18, 30, 30, 60, यानी कि टोटल ब्याज आपको 60 दिख रहा है। और टोटल पूंजी कितना आपके पास है 600 आपने मान रखा है। तो यही औसत दर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसी में 100 का गुणा कर देंगे, यानी कि 600 रुपये पर 60 ब्याज मिलता है, तो 100 पे कितना मिलेगा, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बना देगा। तो ये 6 बार, 6 से कितने बार 10 बार, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका 10% पर एनम आपका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मित्र, चलिए देखते हैं अगले दो क्वेश्चन को। अगला सवाल आपसे कहता है कि साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्षों के लिए 300 रुपये का ब्याज और 3 वर्षों के लिए 400 रुपये के ब्याज का योग कितना है 120 रुपये। तो ब्याज की दर बताना है आपको। आप ये समझें कि 4 वर्षों के लिए 300 रुपये, अगर ब्याज 4 वर्षों के लिए 300 रुपये पर है ना, तो एक साल में अगर 300 रुपये है, तो 4 साल में इसको आप बना लीजिए कि 1200 रुपये पर जो ब्याज मिलेगा वही 300 रुपये पर एक साल का ब्याज मिल रहा था। तो एक साल में 300 रुपये पर जो ब्याज मिल रहा है, उसको हम 4 साल के बजाय उसको एक साल में कन्वर्ट करना चाहें तो 1200 रुपये बन जाएगा। इसी वजह से, इसी तरीके से आप 3 वर्षों के लिए 400 रुपये पर ना, तो 4 तिये 1200, इसको भी बना लीजिए, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा 2400 रुपये। एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिए। मैं ये कह रहा था कि 300 रुपये इन्वेस्ट करके 4 साल तक जो आप ब्याज कमाएंगे, वही ब्याज आप 1200 रुपये इन्वेस्ट करके एक ही साल में ब्याज कमा लेंगे। यही कहानी यहाँ पर है कि 3 वर्षों के लिए जो 400 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही काम करिए कि 4 तिये 1200 रुपये इन्वेस्ट करके आप वही ब्याज कमा सकते हैं जो 400 रुपये पर 3 वर्षों के लिए कमाते हैं। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 2400 रुपये। ठीक है। अब इस 2400 रुपये पर आपको जो ब्याज मिलती है वो कितना मिलती है 120 रुपये। तो 100 रुपये पर कितना मिलेगा, बस मेरे भाई यही रेट ऑफ इंटरेस्ट बना देगा। ये दोनों जीरो ये से कट जाएगा, 24 पंजे 120, यानी कि आपका क्या हुआ कि 5% पर एनम, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2100 रुपये की राशि 2352 रुपये हो गई। अच्छा, यहाँ पर 2100 रुपये ये है, तो हुआ कितना 2352। ठीक है, 2 वर्षों में, यानी पर ब्याज, यानी यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, आप कहेंगे कि 252 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर आपसे एक बात कहूँ, सवाल आगे जो कह रहा है, यदि ब्याज की दर 1% कम हो जाती, अच्छा तो नया ब्याज क्या है, तो आप समझिए कि एक साल में 1% कम हो रही है ब्याज की दर, तो 2 साल में 2% ब्याज की दर कम हो जाएगी। तो इसी पर 2% कम आप कर लीजिए। तो अगर आप 2100 रुपये का 2% आप निकालते हैं, तो ये हो जाएगा कितना आपका 42 रुपये, 21 दूना 42, यानी कि 42 रुपये ब्याज कम हो जाएगी। जब 42 रुपये आप ब्याज कम कर लेंगे,
तो आपका बनेगा कितना 210 रुपये, ये आपका नया ब्याज हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। बच्चों देखिए किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं थी, पूरा हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, कहीं पर फार्मूले की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको समझना है इसकी लॉजिक को। बच्चों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप देखते रहिए, हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।